कि कोई लगा ना सका उसके कद का अंदाजा, कोई लगा ना सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। तो इतना बड़ा आदमी, इतना महान आदमी, इतना सादा आदमी, इतना ईमानदार आदमी, इतना दोस्त आदमी सदियों में पैदा होता है। देश की आजादी से लेकर शिक्षा और समाज के विकास के लिए संघर्षरत रहते हुए आदिवासी मीणा समाज को आरक्षण दिलाकर मुख्यधारा में लाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी एवं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री भैरव लाल जी काला बादल हाड़ोती सहित देश प्रदेश के लिए एक शानदार मिसाल है। सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे जिले से बिलोंग करता हूँ जहाँ बादल जी ने जन्म लिया है, और बादल जी ने हमारे समाज के लिए जितने कार्य किए हैं, निश्चित रूप से समाज उनका ऋणी है। बादल जी का मार्गदर्शन, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मुझे बचपन से ही मिला, क्योंकि बादल जी हमारे पूर्वज जो बाबा साहब थे उनके अजीज़ मित्रों में थे। वो बैठ कर के समाज सुधारने की, समाज की चर्चाएं करते रहते थे। उस समय हमें सेवा करने का मौका मिलता था, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस जिले का प्रथम नागरिक के पद पर आसीन हुआ। शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति समेत बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री भैरव लाल जी काला बादल के शैक्षणिक व सामाजिक विकास के सपनों को साकार करने के लिए वर्ष 2004-2005 में अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति कोटा का गठन हुआ, और इस समिति ने संपूर्ण कोटा संभाग में शिक्षा की अलख जगाकर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। बाबूजी समाज के जो पाबंदियां थी, पिछड़ापन था, उसको दूर करने के लिए शुरू से ही प्रयासरत। मैं बचपन से, जैसे छोटी थी 12-13 साल की, तो जब स्कूल टाइम में वो 12 वगैरह जिला में घूमते थे, तो घर पे आते थे, तो जहाँ भी शादी ब्याह होते ना, वहाँ पर कभी भी ये नहीं करते थे कि भाई शादी में ही आया हूँ मैं। हर जगह अपनी भाषण देना, समाज सुधार की कुरीतियों की बातें, शराबबंदी करना, स्वस्थता से रहना या कुरीतियाँ छोड़ना, खुले विचारों के थे। उस ज़माने में उनके बहुत अच्छा विचार थे। कभी भी किसी को गाली देना या किसी से जो भी बात भी अगर कहनी होती उन्होंने, तो इतने प्रेम से और समझा के कहते थे मैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। बच्चों को अगर कोई चीज़ के लिए रोकना होता था तो उसका अपने हिसाब से बताते कि ऐसा नहीं, ऐसा करो आप, ऐसा नहीं। कभी डांटना नहीं, गाली मैंने पूरे जीवन में उनके मुँह से नहीं सुनी, किसी को बुराई करते नहीं सुना। दशहरे के दिन मीटिंग करके पूरे समाज के, पूरे गाँव के लोगों को बुला के चंदा भी इकट्ठा करना और सारा बात मीटिंग करना, सबके विचार जानना, ऐसा कुछ सब होता था। शिक्षा, सेवा, संस्कार और समर्पण के साथ कार्य करने वाली अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष राजस्थान पुलिस के एडीजी रहे श्री लक्ष्मण मीणा के नेतृत्व में कोटा में श्री मीणा बालिका छात्रावास से शैक्षणिक विकास का एक अद्भुत कारवां शुरू हुआ, जो दौसा के मीणा छात्रावास और जयपुर के श्री मीणा बालिका छात्रावास से लेकर कोटा के जय मिनेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ अपनी शैक्षणिक सफलता का परचम लहरा रहा है। उन्होंने उस जमाने में, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से उन्होंने है ना मेहनत कर करके कुछ है ना बॉयज़ के लिए हॉस्टल बनाया, और उसमें पढ़ लिख के लोग बाद में अफसर बने। और विशेषकर उनका जो था लगाव विमेंस एजुकेशन पर था, महिला एजुकेशन पर है, कि वो गांव-गांव में जाते थे, प्रचार करते थे। मैंने उनकी किताब भी पढ़ी। वहाँ लोकल जो वहाँ की भाषा थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी, उसमें लोगों को समझाते थे भाई कि अपनी बच्चियों को पढ़ाओगे तो आप समाज आगे बढ़ेगा। तो वो समाज सुधार के साथ साथ है विमेंस एजुकेशन की बहुत ज़्यादा जोर देते थे। तो हमने देखा कि अभी इसमें अपन कुछ कर सकते हैं, तो हमने वहाँ के लोगों से सहयोग लेके रहे, उसमें आगे बढ़े, हॉस्टल बना। श्री भैरव लाल जी काला बादल की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने और उनके सामाजिक, शैक्षिक एवं राष्ट्रीय विकास की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और कई ऐसे ऐतिहासिक संस्थान स्थापित किए जिनसे उनकी स्मृति युगों युगों तक संदेश देती रहेगी। भैरव लाल काला बादल जी वैसे तो देखा जाए तो पूरे देश को और
को उन पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत विराट था। वो एक कवि भी थे, वो पॉलिटिक्स में जैसे एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, और हमारा ये दायित्व बनता है कि उनका शताब्दी दिवस है तो हम उसको अच्छे से मनाएं। कि किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हम शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो नेचुरली हमारे समाज का विकास होगा। और ये शिक्षा सहायता योजना ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत गरीब हैं, जो बहुत पैसे के अभाव में जिनकी शिक्षा रुक जाती है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। समाज को कुछ देने के लिए ये बड़ा सुअवसर है। समाज के सहयोग और अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के निदेशक श्री आर.डी. मीणा के विशेष प्रयासों से राजस्थान सरकार की ओर से कोटा यूआईटी द्वारा श्री भैरव लाल कालाबादल सामुदायिक भवन बनाया गया है। वहीं श्री मीणा समाज विकास समिति कोटा की ओर से श्रीनाथपुरम में श्री मीणा सामुदायिक भवन एवं अतिथि गृह का निर्माण कर सामाजिक धरोहर को संरक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। कालाबादल जी का जो जीवन और जो दर्शन है, उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है और उस आत्मकथा को हमने पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका संघर्ष रहा है, समाज सुधार में और शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो संघर्ष रहा है, मैं समझता हूँ कि अनोखे व्यक्तित्व इस प्रकार के होंगे जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया है। उनके शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाते हुए हमने विशेष रूप से बालिका के क्षेत्र में शैक्षणिक समिति के द्वारा मीणा बालिका छात्रावास कोटा और दूसरा बालिका छात्रावास जयपुर में बनने जा रहा है। जो हमारे अध्यक्ष हैं, पूरी तरह से समर्पण है उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का, वो लगातार निरंतर चल रहा है कि जो बच्चे हैं होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, हमने काउंसलिंग का प्रोग्राम भी शुरू किया है। सर काउंसलिंग भी शुरू किया है, उन प्रतिभावान छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति सहायता के रूप में देने का कार्य प्रारंभ किया है। ये जो प्रोग्राम्स है निरंतर उनके शिक्षा को, दर्शन को, बालिका के क्षेत्र में उनके समर्पण को ये संस्था अपने समर्पित भाव से आगे बढ़ाती रहेगी। श्री मीणा बालिका छात्रावास कोटा में 108 कमरे हैं एवं सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं, जहां पर 200 बालिकाएं रहकर अध्ययन कर रही हैं। मैं यहाँ पे पिछले साल से इस मीणा बालिका छात्रावास में रह रही हूँ, मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। ये हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, मुझे कोटा में सबसे बेस्ट हॉस्टल लगा और यहाँ पे सारी अच्छी सुविधाएं हैं और हमारे जो वार्डन मैम है वो काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ के जो अधिकारी गण हैं, जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है और गार्डन की सुविधाएं, लाइब्रेरी है और कुछ प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन करने के लिए मैम है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरा सेकंड साल है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लड़कियों को रख के ज़्यादा अच्छा तैयारी करने के लिए काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। यहाँ पर रहने वाली बालिकाएं न केवल मीणा समाज की बल्कि अन्य समाज की भी हैं और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, केरला से लेकर संपूर्ण हिंदुस्तान की बालिकाएं यहाँ पर श्रेष्ठ शिक्षा और संस्कार प्राप्त कर रही हैं। From Bihar, and I am impressed from their hostel facilities. I am living here in Sri Meena Girls Hostel. My name is Nikita Anushati and I am from Kerala. I am staying in Sri Meena Girls Hostel Kota. I am a student of BSc Nursing first year and I am staying here from the last year and I am feeling very happy here and I am staying in this अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति की ओर से दौसा में पुलिस लाइन दौसा के पास 65 कमरों का छात्रावास संचालित है, जिसमें 130 छात्र रह रहे हैं। इसी तरह से जयपुर के प्रताप नगर में ही श्री मीणा छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र है, जहां पर विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है और आधुनिक शिक्षा एवं सुविधाओं से युक्त है। कालाबादल जी मुझे बचपन में बहुत प्यार करते थे। मैं तो उनको एक देवता स्वरूप समझता हूँ। उनका जो जीवन है, उनके जो आदर्श हैं बहुत ही सराहनीय हैं और बहुत आदर्शवादी पुरुष थे। हाड़ोती में मीणा समाज का छात्रावास, जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके भी छात्रावास नहीं था, उनके पहले उन्होंने यहाँ छात्रावास की स्थापना की थी और इस छात्रावास में पढ़कर हाड़ोती मीणा समाज के जो बच्चे हैं, कितने जो स्टूडेंट थे वो RS से रिटायर्ड हो चुके हैं और बहुत सारे अभी पोस्टों पे हैं, IRS अध्यापक तो इस हॉस्टल से कितने बन चुके हैं और आगे भी उनके
पद चिन्हों पर चलकर कोशिश करते हैं कि मीणा समाज इस वक्त छात्रावास में पढ़कर हमारे मीणा समाज के स्टूडेंट IAS बने, RS बने, IRS बने। अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षिक समिति ने राजस्थान के अलावा वृंदावन उत्तर प्रदेश में श्री मीणा धर्मशाला एवं अतिथि गृह का निर्माण करवाया, जो प्रेम मंदिर के सामने है। वहां पर भी वातानुकूलित कमरे और पार्किंग की समुचित सुविधा उपलब्ध है। भैरूलाल जी काला बादल ने उनके जीवन में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर स्वतंत्रता की अलग जगाई और मीणा समाज में पूरे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ नहीं पूरे राजस्थान में एक ऐसे नेता थे। गाँवों में छोटे छोटे बच्चे भी उनके नाम की चर्चा करते थे और आज भी कहीं बुजुर्गों के कहीं बैठे होते हैं, बातचीत चलती है तो वो कहते हैं भाई भैरूलाल जी काला बादल जैसा तो आज दिन तक कोई नहीं हुआ। इस संस्था को जो हमारे पूर्व DG साहब रहे लक्ष्मण जी मीणा और RD मीणा जी ने जिस प्रकार से चार चांद लगाए और इन संस्थाओं को, भैरूलाल काला बादल वाली संस्था है, अपने बालिका छात्रावास वाली है, इनको साफ सुथरा और जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे, हमारा भी पूरा इसमें सहयोग रहना चाहिए। श्री मीणा बालिका छात्रावास हल्दीघाटी रोड, प्रतापनगर, जयपुर में 200 बालिकाओं के रहने के लिए समुचित व्यवस्था वाला छात्रावास बालिका शिक्षा और संस्कारों का महानतम तीर्थ स्थल है, जहां से पढ़ लिख कर बालिकाएं शिक्षा, समाज, प्रशासन, राजनीति समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराएंगी। भैरूलाल जी काला बादल और उस स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जरवाल साहब, वो दोनों मिलके बालिका शिक्षा के ऊपर विशेष कर ध्यान दिया। आज उनकी प्रेरणा की वजह से ही ये अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक शैक्षणिक समिति जो कोटा में इसका मुख्यालय है, इसने विभिन्न स्थानों पर छात्रावासों का निर्माण किया है। इसमें हॉस्टल में 75 रूम्स हैं, 150 बालिकाओं के रहने की सुविधा है। हर एक रूम में अटैच लाइट बाथ है, AC का प्रोविजन भी कर दिया गया है। महान शिक्षाविद, समाज सुधारक एवं आदिवासी मीणा समाज के महानायक श्री भैरवलाल जी काला बादल के शैक्षणिक सपनों का साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं को सम्मानित और प्रोत्साहन करने की श्रृंखला में अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति की ओर से श्री भैरवलाल काला बादल शिक्षा सहायता योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम जुड़ने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस कार्य से हर वर्ष कई विद्यार्थी लाभान्वित होकर अपना सुनहरा भविष्य बना रहे हैं। श्री भैरवलाल जी काला बादल ने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो जीवन पूरा समर्पण के साथ समाज को दिया, प्रदेश को दिया, उसी से प्रेरणा लेकर अखिल भारतीय श्री सामाजिक शैक्षणिक समिति बालिका शिक्षा पे विशेष रूप से कार्य कर रही है। समाज के दानदाताओं के सामने इस समिति ने एक विश्वास अर्जित किया है। जो भी पैसा हम दान के रूप में लेते हैं, उस एक एक पैसे का सदुपयोग केवल इस शिक्षा के क्षेत्र में ही हो, ये हमने हमारी समिति, हमारे जो अध्यक्ष, निदेशक महोदय और कार्यकारिणी, उन्होंने तय किया हुआ है। महान स्वतंत्रता सेनानी श्री भैरवलाल जी काला बादल की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने और सामाजिक शैक्षणिक समितियों के विकास में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत एवं नगरीय विकास मंत्री रहे शांति धारीवाल का बड़ा योगदान है। तत्कालीन UDH मंत्री शांति धारीवाल ने जय मिनेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कोटा के रानपुर में 75 बीघा जमीन राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई और मंत्री धारीवाल के प्रयासों से जय मिनेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का अधिस्वीकृति पत्र 23 सितंबर 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कर कमलों से समिति अध्यक्ष श्री लक्ष्मण मीणा और समिति निदेशक RD मीणा को हजारों जन समुदाय की उपस्थिति में प्रदान किया। इस रचनात्मक और ऐतिहासिक कार्यक्रम में कोटा UIT के तत्कालीन सचिव और अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के निदेशक RD मीणा का योगदान भी हमेशा हमेशा याद रहेगा। इस समिति से मेरा जुड़ाव जब बालिका छात्रावास बन रहा था उस समय से हुआ और ये हमारे जो यहाँ पे उस समय पुलिस अधिकारी थे लक्ष्मण जी मीणा साहब और दूसरे RD मीणा साहब वगैरह जो थे, इन लोगों ने आगे बढ़ कर के उसमें काम शुरू किया। भरतराम जी मीणा साहब थे जो यहाँ डिवीजन कमिश्नर थे, जगह बालिका छात्रावास के लिए ली अलॉट करवाई। इसी
शैक्षणिक समिति के द्वारा आगे जो जैसे जयपुर में बालिका छात्रावास बन रहा है, दौसा में बालक छात्रावास बना है और भी दूसरे जो काम किए जा रहे हैं। काला बादल शिक्षा सहायता योजना जो शुरू की वो भी इसी समिति के द्वारा की गई है। जय मिनेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों के अधूरे सपनों को पूरा करेगा जो आर्थिक अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं या साधन सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते। इस विश्वविद्यालय से रोजगार परक पाठ्यक्रमों के साथ अनुशासित व संस्कृत शिक्षा का विकास होगा और तकनीकी, मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के साथ बहुआयामी शिक्षा की एक लंबी श्रृंखला चलेगी। बादल जी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग शिक्षा समिति का गठन हुआ। उसके बाद इसी को मिशन को आगे बढ़ाते हुए और वो कार्यक्रम हम हर साल कर रहे हैं। उनकी जयंती पे जो 100वीं जयंती मना रहे हैं उसमें विशेष रूप से बालिकाओं का शिक्षा के उसमें हम लोग प्रयासरत हैं और वो हमारा मिशन है वो पूरा होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। काला बादल जी के मार्गदर्शन में मीणा समाज की तरफ से श्री मीणा शैक्षणिक समिति के द्वारा अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें कोटा जिले से आर.डी. मीणा जी और लक्ष्मण जी जो प्रमुख हैं